एक बार फिर से स्वागत है आपका निवेश कलश में, समृद्धि के मंत्र में और वेल्थ क्रिएशन के इस खास शो में, आवाज अड्डा में। हमने ब्रेक से पहले मार्केट और निवेश के तरीके, कॉमन सेंस, रिसर्च, कितना रिटर्न मिलना चाहिए, सब पे बहुत विस्तार से बात की और आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि मार्केट को कैसे प्ले करना चाहिए। अब थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन में आते हैं, वरना लोग कहते हैं यार इतने देर से आप लोग ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। आइडियाज, थीम बताइए आप कि क्या आप पढ़ रहे हैं। तो राहुल जी, आप बताइए कि इस वक्त आपके दिमाग में, टॉप ऑफ द माइंड में कौन सी थीम चलती है, कौन से आइडियाज चलते हैं कि ये निवेश के लिए बेटर स्टॉक हो सकता है, बेटर थीम हो सकती है, यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए नीरज जी, अगर एक टॉप डाउन व्यू लिया जाए तो ये तो लाजमी है कि जो 2023 है, दुनिया में एक स्लो डाउन स्लैश रिसेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से रेट इंक्रीजेस हुए हैं वो पूरी तरह से इकोनॉमिकली एब्जॉर्ब हुए नहीं है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमारा ट्रेडिशनल जीडीपी का फॉर्मूला है C+I+G+X-M, मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि ग्लोबली एक स्लो डाउन या रिसेशन होगा, जैसे मैंने कहा। दूसरी बात यह है कि यूरोप में कमोडिटी प्राइसेस दोबारा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी विंटर की बात हो रही है, पावर शॉर्टेजेस की, और ऊपर से आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। तो मेरे हिसाब से वो एक्स और एन तो आपके हाथ में नहीं है। बचे आप कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जब मैं बात करता हूं, तो अगर हम कंजम्पशन को भी देखें नीरज जी, तो 12 से 15 महीने थे जहां पे कोई स्पेंडिंग हुई नहीं थी कोविड की वजह से, और स्टॉक मार्केट में भी बहुत पैसा बन चुका है पिछले 18 महीने में। तो एक वेल्थ इफेक्ट जरूर आ गया था जो आपको कंजम्पशन में दिखा है, स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर वेदर दैट विल एंडलेसली सस्टेन गोइंग इनटू द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। बचा है जी और आई, ये दो इंटरेस्टिंग सेक्टर्स बन सकते हैं नीरज जी, क्योंकि जो अगला साल होगा, हालांकि स्लो डाउन का ईयर होगा, लेकिन जनरल इलेक्शन से एक साल पहले का समय है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी हाई हो सकती है। तो इंडिया में आई थिंक सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीमेंट कैन डू एक्सट्रीमली वेल नेक्स्ट ईयर। When you talk about private sector, I think it's probably best to be a little defensive. मैं फार्मा पे थोड़ा ज्यादा मेरा झुकाव रहेगा, एंड अगेन मोर डोमेस्टिक फार्मा, क्योंकि यूएस में हम देख रहे हैं कि प्राइस इरोजन काफी हो रही है। यूएस एफडीए के इश्यूज अभी भी काफी सारे बड़े प्लांट्स पे लगे हुए हैं। तो आई वुड स्टिल बी टिल्टेड मोर टुवर्ड्स डोमेस्टिक फार्मा, so that would probably be my number one pick. Cement would probably be number two. अगर आप स्टॉक चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं। आई थिंक अगर आप फार्मा में देख रहे हैं तो आई थिंक समथिंग लाइक अ सिप्ला सीमेंट, समथिंग लाइक एन अल्ट्राटेक। मुझे अभी भी लगता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ठीक तरह से हुई और इसका सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट रूरल इनकम्स पे आ गया, तो कंज्यूमर स्टेपल्स और बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑटो पे जरूर इसका एक फायदा हो सकता है। टू व्हीलर्स पे नेम्स लाइक हीरो, कंज्यूमर स्टेपल्स की चर्चा पहले हो रही थी, नेम्स लाइक ब्रिटानिया, डाबर। तो आई थिंक इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगले 12 से 15 महीने पे यहाँ पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, और यहाँ पे ज्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज रेस्ट ऑफ द मार्केट के मुकाबले मुझे लगता है ज्यादा होंगी। सीमेंट में आपको क्या अच्छा लगता है, बड़ी वाली, छोटी वाली या रीजनल प्लेयर? देखिए नीरज जी, अक्रॉस द बोर्ड लार्ज कैप में आई थिंक इस वक्त सबसे बेहतरीन वैल्यूएशन पिक मुझे आई थिंक अल्ट्राटेक ही लगती है। अगर आप मिड कैप देखें, और आप रीजन वाइज भी स्टडी कर सकते हैं ऑब्वियसली, आई थिंक नुवोको एक अच्छी कंपनी है जहां पे हमें लगता है कि थोड़ा पैसा बन सकता है। और अगर आप छोटी कंपनियों में जाएं, स्मॉल कैप में, तो आई थिंक जेके लक्ष्मी एक नाम है जो ध्यान में आता है। तो लार्ज कैप में आई वुड से अल्ट्राटेक, मिड कैप्स में नुवोको एंड स्मॉल कैप्स में जेके लक्ष्मी। ओके, तो ये कुछ नाम है जहाँ पे आइडियाज के तौर पे अच्छे लगते हैं। प्रकाश सर, आपको क्या, आप इसमें क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप आजकल? लंदन जो आप जाते रहते हैं बीच बीच में, वहां से क्या सीख के आते हैं, ये बताइए पहले। नहीं, लंदन में तो ये हाल हो गया है कि लंदन वालों को अब हिंदुस्तान से सीखना पड़ रहा है। तो लंदन जाना, लंदन से घूमने जा सकते हैं, कोई सीखने सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता वहां। तो आप देखिए, सरकार ही नहीं चल रही है, 45 दिन में प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं। सरकार तो बस ठीक है, बट प्राइम मिनिस्टरशिप इतनी जल्दी चेंज हो रही है। सो ये जो मार्केट में माहौल है ना नील भाई, ये इतना जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मतलब आज आपको इतना सब है, सब ग्रोथ दिख रही है, ये सब हो रहा है। जैसे राहुल ने बहुत बढ़िया तरीके से वो सारी इक्वेशन समझाई, क्लासिकली क्या हम फॉलो कर सकते हैं। बट जब आप ढूंढने जाते हैं तो आपको बिल्कुल वहां पे कुछ नहीं मिलता है। कि समझ ही नहीं आती कि यार ये सब चीजें तो बढ़ चुकी है, जो अच्छी है वो महंगी है, और जो सस्ती है वो डिजर्व करती है सस्ता रहने में, है ना। सो ये हमेशा एक रिटेल निवेशक के लिए दुविधाजनक चीज रही है। बट मेरे हिसाब से आप देखें
एज अ कंज्यूमर आप ये सोचिए कि आप किन चीजों पे खर्चने तैयार हैं या किन चीजों पे आप पे सबसे ज्यादा चेष्टा है लेने की या बढ़ाने की अपने उसमें। और उस लिहाज से देखेंगे तो ये पैंडेमिक ने सबको सिखा दिया है कि आप अपने लिए किराए के घर पे रहने की बजाय खुद का घर लीजिए, छोटा लीजिए, बहुत बड़ा ना हो, कहीं दूर दराज इलाके में भी बेशक हो, लेकिन घर अपना जरूर होना चाहिए। क्योंकि जो डीस्टेबलाइज जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट रहा था फर्स्ट वेव में और जो सेकंड वेव में इतना एक्यूट हो गया था, उससे बहुत एक सही लेसन आया। तो मुझे तो हाउसिंग पे इतनी ग्रोथ दिख रही है और ये 3-4 साल में सारा एनवायरनमेंट इतना चेंज हो गया है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ जिसको कहते हैं ना गवर्नेंस स्टैंडर्ड, जो रेरा ने किया, डीमोनेटाइजेशन ने किया, और जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरी अब आ रही है, जो जो एग्जीक्यूशन टाइम लगता है, मतलब एक कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट्स में जहां बुकिंग की थी वो 1.5-2 साल में तो कंप्लीशन पे आ जाते हैं। सो इस टाइप की रफ्तार जो है इस सेक्टर की वो बहुत आगे चल के कायम रहेगी। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में मुझे सबसे वो लग रहा है, और हाल ही में आपने देखा है कि कई जगह हाउसिंग फाइनेंस में मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड का इंटरेस्ट आ रहा है, सरकार की जो कंपनीज थी उसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सो आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस इज अ बिग बेट जो एज अ थीम, और हम लोग उस पर काफी काम कर रहे हैं आजकल की पता चले कि इनमें से कौन सी कंपनी तो बहुत अच्छी सब दिखेगी, लेकिन कौन सी कंपनी पे ज्यादा कन्विक्शन आता है। सो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग टू लुक एट इस पर्टिकुलर दिवाली के पर्व पे अगले 2-3 साल के व्यूज। रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस ये एक बड़ी थीम है। जो ये बात बड़ी सही कही प्रकाश सर ने कि कोविड ने ना वो ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो थीम है भैया। बढ़िया घर एक ले लीजिए, एंजॉय करिए और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं आप। तो इसकी वजह से प्रीमियम हाउस बहुत बिके, और ख़ासतौर पर मुंबई में जो लोग रहते हैं, राहुल रहते हैं, आप देखिए यहाँ 3, 4, 5 BHK ऐसा बिके हैं जैसे 1 BHK वाले में जाए बिक ही नहीं पा रहे, वो बहुत बिक गए। तो ये एक चेंज है और इसी चेंज का फ़ायदा उठा के पैसे लोगों को बनाना चाहिए। अच्छा ये भैया आप क्या इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, नया आइडिया क्या सोचा? नीरज जी, इसमें इस टाइम हमको काफ़ी डेटा पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं कि जो इंडिया में छोटे शहर हैं, और मैं टियर 2 को भी नहीं, मतलब आपका रायबरेली भी बड़ा हो गया, मैं कहता हूँ रायबरेली से भी छोटे शहर, रायबरेली के आसपास के रायबरेली छोटा शहर है। नहीं, आप रहते हैं तो छोटा कैसे होगा पर उस तरह के, तो वो क्या है, अब डेटा पॉइंट जो आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि वो शहर साइज में छोटे हैं पर एस्पिरेशन में छोटे नहीं है। राइट, ये तो सही है। इतना इंटरनेट की वजह से इतना उनको मालूम है कि मुंबई जैसे शहर में क्या खरीद रहे हैं यही नहीं मालूम, उनको मालूम है कि LA में क्या खरीद रहे हैं, उनको मालूम है लंदन में क्या ट्रेंड है, कोरिया में क्या ट्रेंड है। तो एस्पिरेशंस हैं लोगों के, और एस्पिरेशंस के साथ इनकम भी बढ़ी है। अब जैसे MSP है, क्रॉप्स की बढ़ गई, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट डबल कर दी MSP पिछले 2-3 साल में, और प्लस मनरेगा की वजह से उनको और पैसे की कोई किल्लत नहीं है। तो उनका सबका एस्पिरेशन है कि हम खर्च करें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें। तो उसके लिए कंजम्पशन 2 तरीके से हो रहा है। एक तो डिजिटल, जैसे आपने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू किया था एंजल वन के CEO का, उन्होंने आपको बताया कि जो नए एडिशन हो रहे हैं वो सारे टियर 2 टियर 3 सिटी से हो रहे हैं। Correct. उसका फायदा हो रहा है CDSL कैम जैसी कंपनीज को भी, जो फाइनेंशियल सेक्टर को, तो वो डिजिटल एक्सेस है। पर उसके साथ ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे जो आपको फिजिकल एक्सेस देना पड़ेगा उनको, कि आप घर आपको अच्छा बनाना है, फर्नीचर अच्छा बनाना है, नल अच्छे लगाने हैं, पेंट अच्छा करना है, होम इम्प्रूवमेंट है, बहुत बड़ी थीम है। और उसके लिए पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा मोबिलिटी, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, तो बजाज ऑटो, TVS मोटर जैसी कंपनीज हैं, उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है, बड़ा करना है। तो मेरे हिसाब से अगले 5 साल में जो कंपनीज इन सिटीज़ को, छोटे शहरों को एक्सेस कर पाएंगे ढंग से और पूरे कमिटमेंट से, वो वैल्यू क्रिएट करेंगे, वो ग्रोथ दिखाएंगे। जो कंपनीज ये कहेंगे कि नहीं हम तो सिर्फ बड़े शहर में ही रहेंगे, वहाँ पे अच्छा मार्केट है, इस समय कौन जाए, बहुत छोटा मार्केट है, वो मुझे लगता है ग्रोथ उनका कम रहेगा कंपेयर टू अदर कंपनीज। और हम देख रहे हैं काफ़ी कंपनीज हैं जो पूरा फोकस कर रहे हैं टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज़ पे भी। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी थीम है। और अगर इन्वेस्टर्स ये देखें कि कौन सी उनकी कंपनीज ऐसी हैं जिनका पूरा ध्यान है, एनुअल रिपोर्ट में बात कर रहे हैं, एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं कि हम छोटे शहर में जाएंगे, वहाँ पे हम डिमांड मीट करेंगे, वो कंपनीज अपना ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा बना लेंगे। बहुत पॉइंट है।